नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का सजेशन देखेंगे 2021 के लिए। आपको पहले प्रश्न पत्र पर ध्यान देना चाहिए। केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट दिया जाएगा। अब मित्रों, ये अंग्रेजी में लिखा रहता है। स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, अनटाइडीनेस एंड बैड हैंडराइटिंग। ख्याल रखें, मैं इसका हिंदी कर दिया हूँ अनुवाद। प्रश्न पत्र में हिंदी नहीं रहता है। संक्षिप्त तथा बिंदुवार सटीक, जी हाँ सटीक बिंदुवार जो पूछा जाए वही पॉइंट वाइज उत्तर के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। वर्तनीय अशुद्धि और स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, अव्यवस्थित लिख रहे हैं या खराब लिखावट के मामले में अंक काटा जाएगा। एक तो याद करिए, समझिए, उसके बाद अगर आप इस तरह से रवैया रखते हैं, लिखते समय आपका मात्रा गलत होता है, वर्तनी गलत होता है। अव्यवस्थित अर्थात इधर उधर बिना मार्जिन काटे अच्छा से नहीं लिखते हैं, और ख़राब लिखावट आपका है। अगर हाथ का राइटिंग पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या लिखे हो तो नंबर काट लिया जाएगा। मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इतना मेहनत से याद करिए, पर लिखने से नंबर कट जाता है। तो याद रखिए, सिर्फ लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि साफ स्पष्ट चित्र सहित जहाँ ज़रूरत पड़े चित्र का चित्र देकर आप उत्तर दीजिए। मार्जिन काट कर सुंदर से लिखिए। और भी आपके हाथ में समय है, आप प्रयास करिए, ठीक है। आगे आज का सेशन विभाग अंगा के लिए है। 5.5.1 और 5.5.2 में जो भी प्रश्न आएंगे ये बड़े प्रश्न हैं। भूगोल का यही सबसे बड़ा प्रश्न है और हम इसी का सेशन करने जा रहे हैं। तो हिंदी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरह से रहेगा विभाग अंगा में। मैं प्रश्न का ढांचा दिखा रहा हूँ। दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए, जी हाँ दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए चित्रांकन आवश्यक नहीं है। उन्हें चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ख्याल रखें, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन 3 पाठों से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 3 पाठों से 4 प्रश्न, तो आप सोच रहे हो किस पाठ से 2 प्रश्न हैं? जी हाँ, वायुमंडल से 2 प्रश्न हैं। वायुमंडल से 2 प्रश्न पूछा जाता है, पर हम यहाँ पर स्थल मंडल और जल मंडल का ही सजेशन बताने जा रहे हैं। हम वायुमंडल नहीं करेंगे इस सजेशन के हिसाब से इस बड़े प्रश्न के लिए। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का विस्तार बहुत बड़ा है इस चैप्टर का। तो हम स्थल मंडल जल मंडल बहुत ही संक्षिप्त हैं। जैसे मैं कहूँ कि स्थल मंडल आप जानते ही हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, इससे लेकर है आपका। खैर यहाँ पर स्थल मंडल में जो प्रश्न है और वो क्या है मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ 3 है टॉपिक। एक है आपका नदी, दूसरा है हिमनद, तीसरा है वायु, और एक संयुक्त प्रभाव है जो वायु और जल दोनों का। फिर अब 3 मुद्दा है, नदी, हिमनद और वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ये तीनों का जो कार्य है, तीन कार्य तीनों का, ये तो काटना, फिर बहाना, फिर जमा करना। काटना को हम अपर्दन कहें, बहाना को परिवहन कहें, जमाना को संचय कहें। तो इन कार्यों द्वारा, 3 कार्यों द्वारा जो स्थलाकृति बनता है उसी से संबंधित ये प्रश्न इसमें रहेंगे। तो चित्र आपको ज़रूर बनाना है। अगर दृष्टिहीन परीक्षार्थी हैं तो उन्हें नहीं बनाना है। तो स्थल मंडल से हमने बता दिया, स्पष्ट कर दिया आपको। अब रहा जल मंडल। तो जल मंडल में सिर्फ 2 टॉपिक है, वो जलधारा और ज्वार। जलधारा की उत्पत्ति का कारण और प्रभाव, ये 2 प्रश्न जलधारा से, और ज्वार से ज्वार भाटा का कारण और प्रभाव इसमें भी है। इस तरह से ये बहुत ही सीमित, बहुत ही कम सिलेबस है इसमें, इसलिए हमने स्थल मंडल और जल मंडल को पकड़ा है।
तो मित्रों 2 प्रश्न तो आना तय है, चाहे 3 में रहे चाहे 4 में, या 2 में भी हो सकता है, 1 में हो सकता है, कहीं भी चारों में से 2 प्रश्न तय है, एक स्थल मंडल से और एक जल मंडल से। और हम इस सजेशन में यही करेंगे, स्थल मंडल और जल मंडल से, और तय है आपका आना। आप खुद देखिएगा इस सेशन में स्पष्ट हो जाएगा। आगे हैं 5 का 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ 4 प्रश्न हैं, तो आप समझ लीजिए ये प्रश्न आते कहाँ से हैं। भारत के प्राकृतिक भूगोल से 2 प्रश्न और भारत के आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न। पर मित्रों हम यहाँ पर प्राकृतिक भूगोल नहीं लेंगे, आर्थिक भूगोल लेंगे। आर्थिक भूगोल के तहत कृषि, उद्योग, जनसंख्या और परिवहन है, ठीक है। और आप देख ही रहे, कृषि में, उद्योग में पूरा का पूरा 3 प्रश्न हैं, जनसंख्या में 2 बड़े प्रश्न हैं, परिवहन में 1 बड़ा प्रश्न है। वैसे उद्योग में 6 कृषि है, जिसमें धान, गेहूँ, कहवा, चाय, कपास, गन्ना, तो ये 6 पर से कोई न कोई एक जरूर रहता है, याद रखिए। इसलिए हमने आर्थिक भूगोल लिया, क्योंकि आज तक मित्रों हमने देखा है, और आप भी देख सकते हैं 2017, 18, 19 हो या इस वर्ष 20, कृषि पार्ट से एक प्रश्न जरूर आता है, और वो प्रश्न का ढांचा होता है भौगोलिक दशाएं। तो कृषि से एक तो आना तय है। अब दूसरा है उद्योग, जनसंख्या, परिवहन में से एक तो जरूर आता है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। तो हम क्यों ना इन्हीं को करके जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर सेशन में हम कृषि, उद्योग, जनसंख्या, परिवहन को लिए हैं। एक तो ये सीमित भी है और इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, साथ ही बहुत ही सहज सरल है। तो ये रहा सेशन, इसके पर चर्चा करेंगे। आप सब 20 मार्क्स में से, जैसे कि आप देख रहे हैं 10 यहाँ 10 यहाँ 20, 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स हासिल कर सको, इसी शुभेच्छा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। लेकिन आपको अभी इजाज़त नहीं मित्रों, अभी हम आगे देखने जा रहे हैं क्या क्या वो इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम स्थल मंडल से समझेंगे कि 2021 के लिए स्थल मंडल में क्या है प्रश्न। यह रहा स्थल मंडल 2021 के लिए। खूब ध्यान से समझिए, क्योंकि अंधेरे में रहकर तीर चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा समझिए, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मेरी बात अगर मेरी आवाज़ समझना है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक विभाग अंग में एक प्रश्न इस स्थल मंडल पाठ से आता है। यह 5 मार्क्स का होता है। इसका विषय स्थल आकृतियों का सचित्र वर्णन। कोई 3, ऐसा नहीं कि 4-5 का आएगा, 3 होता है। इसी एक प्रश्न के लिए अभी समझ लीजिए मित्रों, यहाँ पर कोई 3 करिए लिखा रहता है, कोई 3। तो आप ऐसा नहीं बोलेगा कि ये करो ये करो, कोई 3 बोला जाएगा। तो आप अपने तरीक़ा से सचित्र वाला स्थल आकृति तैयारी कर लीजिए, कोई 3। आगे बढ़ते हैं। इसी एक प्रश्न के लिए हम जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, फिर नतीजे पर जब पहुँचे वही होगा 2021 का प्रश्न इस स्थल मंडल का। तो चलिए देख लिया जाए मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्थल मंडल से ये वायु, हिमनद, ध्यान रखिए कितने बच्चे इस बार गड़बड़ हो गया था। 2020 में हिमनद की जगह पर ग्लेशियर दिया हुआ था अंग्रेजी में, और कुछ बच्चे पूछे भी मैम से, तो सर से तो बताए भी नहीं, कुछ सर बताए कुछ नहीं बताए। तो बच्चे हिमनद के जगह ग्लेशियर दे दिया गया था, इसलिए बेचारे लिख नहीं पाए, कुछ इधर का उधर लिख के आ गए, पर याद करके गए थे सब, क्योंकि सबको पता था। आते हैं नदी, रिवर, इसलिए आप हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम भी जान लें। वायु को विंड बोलेंगे, नदी को रिवर, संयुक्त प्रवाह है वाटर, विंड एंड रनिंग वाटर, वायु और जल का संयुक्त प्रवाह। ये 4 मुद्दे हमने देखा है। और इस पर देखिए स्थल आकृतियाँ जो निर्मित होती है अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन के द्वारा उसके तहत जो प्रश्न आपके सामने हैं। यहाँ देखिए 2017 में परिवहन
के तहत 2017 में प्रश्न आया था संयुक्त प्रवाह। अब कैसा प्रश्न आया था मैं अभी प्रश्न आपको दिखाऊंगा, और 2017 में आया था इस पाठ का। 2018 में निक्षेपण से आ रहा है, देख रहे हैं हिमनद निक्षेपण। 2019 में नदी से आया हुआ है अपरदन के कार्य, और 2020 में अपरदन का ही आया है वह ग्लेशियर हिमनद। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। पहले अब तक आए हुए प्रश्न 2017 में किस तरह का प्रश्न था। 2017 में किस तरह का प्रश्न था, तो ऐसे था, शुष्क क्षेत्रों में वायु एवं जल प्रवाह के संयुक्त प्रभाव से बनी स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ कहा नहीं गया है कि कितना कर दिए, पर आपको 3 ही करना है, ठीक है। 2018 अब देख लीजिए, 2018 में प्रश्न जो आया है निक्षेपण वो हिमनद का किस तरह से था। हिमनद ग्लेशियर हमने लिखा है, परीक्षा में सिर्फ हिमनद लिखा हुआ था। हिमनद जलोढ़ द्वारा निर्मित प्रमुख निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना, ये भी आपको 3 ही करना है। 2019 ये रहा 2019 जो आपका नदी से आया है और अपरदन कार्य पर आया है। तो नदी के अपरदन कार्य से बनने वाले 3 प्रमुख स्थलरूपों का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर 3 कर दिया गया है, वैसे भी ना भी कहे तो आपको 3 ही करना है, 3 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। 2020 इस वर्ष देखिए इस तरह से प्रश्न आया था, ग्लेशियर अपरदन से। अब देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजी नाम था। तो ग्लेशियर अपरदन से बने 3 स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए, यहाँ से आया था। अब आप मित्रों समझ गए होंगे ये प्रश्न किस तरह का बना है। अब आगे हम देखेंगे 2021 के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वायु से अब तक कोई प्रश्न नहीं आया है, न अपरदन आया है वायु का, न निक्षेपण आया है वायु का, न परिवहन आया है। तो 100% तो ये हो गया इस बार 2021 के लिए, है ना। आगे कहें तो हिमनद तो इस बार आ गया है, तो हिमनद आप छोड़ ही दीजिए। तो ये नदी का भी बहुत ही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आगे देखते हैं 2021 के प्राथमिकता क्या है प्रश्नों का। तो 100% वायु विंड 100% चांस, ये वायु का चांस 100% है, जबकि नदी का 50% चांस है, और संयुक्त प्रवाह का बहुत ही कम 10%, हिमनद तक कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर रहा आपका ना के बराबर। मैं तो कहूँगा आपको आप पहले वायु का एकदम पक्का कर ले, अच्छा से कर ले। चलिए एग्जाम और तैयारी आप कैसे करेंगे, परीक्षा तो अभी 6 महीना बाकी है, तब तक आप तैयारी चालू करिए। और परीक्षा के बहुत नज़दीक आपको प्रश्न कुछ दे दिए जाएंगे, पर उम्मीद मत रखिए यही है आपके लिए, और इस विस्तार से करके जाइए। वो कुछ 1-2 प्रश्न दे दिया जाता है, पर वो तो दूसरे के भरोसे होता है, राम भरोसे होता है। सही मायने में आप समझदारी से करेंगे तो आपको अपने पर भरोसा रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो मेरा दिशा सही है। तो एग्जाम मॉडल तैयारी के लिए 2021 के लिए वायु के अपरदन निक्षेपण परिवहन पर निर्मित 3 स्थलाकृतियों को चित्र फेयर बना लें। अच्छी तरह से आप फेयर बना लें चित्र के साथ, और फिर नदी का भी बना लीजिए, 50% है। तो इस तरह मित्रों स्थल मंडल का हमने देखा कि कैसे वायु इस बार इम्पॉर्टेंट है, आप खुद समझ गए होंगे। अब चलते हैं जलमंडल के तरफ। जलमंडल स्थलमंडल के बाद जलमंडल। क्वेश्चन 5 के 1 विभाग अंग में एक प्रश्न इस जलमंडल पार्ट से आता है, यह 5 मार्क्स का होता है। इसी एक प्रश्न के लिए हम यहाँ जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है जो नतीजा निकल कर सामने आएगा वही 2021 का सजेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जलमंडल की तरफ देख रहे हैं, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं एक टॉपिक, तो ज्वार भाटा और ज्वार भाटा दूसरा टॉपिक है। तो महासागरीय धाराओं का उत्पत्ति के कारण, महासागरीय धाराओं के प्रभाव, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण, ज्वार भाटा के प्रभाव, कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, तीसरा 4 टॉपिक हो जाता है। 2017 में क्या आया था ये देख रहे हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रभाव, क्या प्रश्न था हम देखेंगे, अब यह समझ लीजिए। 18 में क्या आया है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। 19 में क्या आया है, 19 में ये रहा
ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण 2020 में क्या है इस साल, तो महासागरीय धाराओं के प्रभाव। अभी तक ज्वार भाटा के प्रभाव नहीं आया है, तो 100% चांस इसका है। और बाकी तो इसके बाद छोड़े तो 17 हो जाता है। उसके बाद ये तो देख ही रहे हैं आप, 18 में यहाँ माफ़ कीजिएगा 17 वाला, तो यहाँ 17 नहीं हो रहा है, 17 तो आया था, 17 वाला ही 20 में आया है, तो 18 हो जा रहा है और 19 में आया हुआ, उसके बाद हो जा रहा है क्रम। तो ये सबसे ज़्यादा उम्मीद ये, उसके बाद इसका और फिर इसके तरफ। ये तो आ ही गया इस बार, इसको महासागरीय प्रभाव हटा ही दीजिए, प्रभाव कोई उम्मीद नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे लिखा हुआ है अब तक आए हुए प्रश्न। 2017 में क्या प्रश्न आया था, संपूर्ण पृथ्वी पर, ये 2017 में देख रहे हैं, इस 2017 में ये प्रश्न का स्वरूप है। संपूर्ण पृथ्वी पर महासागरीय धाराओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं 2018, ये देख रहे 18 में ये समुद्र धाराओं की उत्पत्ति के कारकों का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं 2019, ये 2019 ये रहा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण का व्याख्या कीजिए। और इस वर्ष 2020 वैश्विक जलवायु पर समुद्री धाराओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना। अब 2021 के लिए 100% बताया गया ज्वार भाटा के प्रभाव, ज़्यादा उम्मीद है ज्वार भाटा का प्रभाव 100% इसे करना है। 50% है समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारणों का व्याख्या और 10% है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण। तो एग्जाम ऋण तैयारी, आप फेयर खाता में ज्वार भाटा के प्रभाव को प्राथमिकता दें, तदुपरांत समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या का भी ध्यान दें। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण को भी सचेत बना लें फेयर में। धन्यवाद। तो मित्रों आपने देखा कि हमने जलमंडल को भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पूरा हो गया। अब आर्थिक भूगोल में चलते हैं 5 के 2 में। कृषि से हम शुरू करेंगे। कृषि से एक प्रश्न हर वर्ष जरूर आता है। तो क्वेश्चन में 5 के 2 विभाग अंगा में कृषि पाठ से कोई एक प्रश्न आता है। प्रश्न का विषय होता है क्या, भौगोलिक दशाएं। एक प्रश्न 5 मार्क्स का होता है। पर 5 मार्क्स वाले प्रश्न निम्न 6 फसलों पर पूछा जा सकता है। 1 धान, कहवा, गन्ना, कपास, गेहूं और चाय। अब इसके लिए अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे। तो देख रहे हैं गन्ना के बारे में, कपास, गेहूं, चाय। जांच पड़ताल किया जाए किस वर्ष क्या आया था, साल, धान, कहवा, गन्ना, कपास, गेहूं। गौर से देखिए 2017 में क्या पूछा गया है, धान आ गया है 2017 में। 2018 में कपास पूछा गया था। 2019 में गेहूं पूछा गया और इस साल 2020 में चाय पूछा गया। अब आप देख रहे हैं अब तक क्या नहीं आया है, धान और कहवा नहीं आया। अब तो आप सब खुद ही समझ गए होंगे कि अपने फेयर में प्राथमिकता किसे देना है। तो फेयर कॉपी में धान और कहवा का आप बड़ा प्रश्न के रूप में उत्तर लिख लें। और कैसे लिखना है मैं अभी बता दे रहा हूँ। और अब चाहे तो दूसरा का भी लिखेंगे किस तरह से। चलिए मैं आपको दिखा दूँ धान के एग्जाम्पल से, बहुत इंपॉर्टेंट इस वर्ष के लिए लिखना कैसे है। ये रहा प्रश्न, भारत में चावल या धान के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ या दशाओं का वर्णन कीजिए। खूब गौर से ध्यान दीजिए यहाँ पर। भारत में धान के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, हेडिंग है ये भौगोलिक दशाएं। 1 नंबर जलवायु, धान उष्ण कटिबंध का पौधा है, इसके लिए निम्नलिखित तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे डेस कर देंगे। फिर तापमान, धान की खेती के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा, धान खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी, धान की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तीसरा धरातल, धान की खेती के लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। आर्थिक दशाएं,
एक मांग और बाजार, धान खेती के लिए उपयुक्त मांग और बाजार की आवश्यकता होती है, दशमलव दे देंगे, बिंदी दे देंगे यहाँ पर। 2 श्रम एवं पूंजी, धान खेती के लिए उपयुक्त श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मांग में ये जो चंद्र बिंदु है यहाँ चंद्र बिंदु बिठा देंगे। ये रहा उत्तर, ये रहा उत्तर। अब मैं आपसे बता दूं मित्रों, अगर आपसे मैं कहूँ इसे याद कर लीजिए तो आप याद कर लीजिए, और इसी ढांचा पर आप दूसरे प्रश्नों को लिख सकते हैं। देखिए मैं अब ये चीज़ याद करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं कपास लिख दूँगी, कपास भी इम्पॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगा जानते हैं, पहले तो प्रश्न आएगा ये इस जगह पर कपास हो जाएगा, बाद में कपास, माफ़ कीजिएगा इस पर कहवा इम्पॉर्टेंट है ना, 2 इम्पॉर्टेंट है, धान और कहवा। धान का हो गया, हमारे यहाँ कहवा लिखेंगे तो कैसे प्रश्न बनेगा, बाद में कहवा के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, ऐसे आ गया। उत्तर कैसे होगा, तो यहाँ पर हम हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे कहवा। भारत में कहवा के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, जलवायु, तो यहाँ पर हो जाएगा कहवा। उष्णकटिबंध का पौधा है, अगर है तो मैं इसको भी अभी हटा रहा हूँ आपको। इसके लिए निम्नलिखित तापमान वर्षा की आवश्यकता होती है, तापमान यहाँ हट जाएगा। धान खेती के लिए इसको भी हटा देंगे, तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी, धान हटा देंगे। की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, इसको चिकनी दोमट हटा देंगे, की आवश्यकता होती है। धरातल, धान खेती के लिए धान हटा देंगे। खेती के लिए समतल हटा देंगे, धरातल की आवश्यकता होती है। आर्थिक दशाएं, यहाँ पर धान हटा देंगे और यहाँ पर धान हटा देंगे। अब आप देख रहे हैं ये हो गया स्ट्रक्चर, ढांचा। इस पर आप दूसरे प्रश्नों को आसानी से बैठाकर उत्तर दे सकते हैं। मैं अब कहवा का उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। देखिए धान की जगह पर हम कहवा बैठाने जा रहे हैं, तो उष्णकटिबंध यहाँ था तो यहाँ भी हम उष्णकटिबंध बताएंगे। 16 डिग्री सेंटीग्रेड 27, यहाँ 15 से 30 बताएंगे। और पाला हानिकारक है ये भी बता देंगे। 100 से 150 है तो यहाँ पर 150 से 275 बताएंगे। चिकनी दोमट तो लो युक्त मिट्टी बोलेंगे, और समतल धरातल की जगह हम ढालू धरातल बोलेंगे। ये रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए अब क्या है यहाँ पर, हम आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर चावल का हम कहवा लिख देंगे। भारत में कहवा के, में से हटाऊँ, भारत में कहवा, अब कहवा के जगह कहवा लिख देगा। आप यहाँ पर आपको लिखना है उष्णकटिबंध, वही है। तो भारत में, यहाँ भौगोलिक दशा है, भारत में कहवा के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, जलवायु, यहाँ लिखेंगे कहवा उष्णकटिबंध का पौधा है, इसके लिए निम्नलिखित तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान कहवा की खेती के लिए, अब यहाँ तापमान आप देख लीजिए, अब याद कर लीजिएगा, 15 से 30 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड, 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पाला हानिकारक, इसको लिखते हैं। कहवा की खेती के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, इसके लिए पाला हानिकारक होता है, बस इसको लिख देंगे। फिर वर्षा देखिए 150 से 275 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे, यहाँ है आपका धान के, यहाँ पर काट देंगे। कहवा खेती के लिए अब कितना था आपका, अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या बैठाना है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, आराम से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये आपका जगह जगह आपको बैठा देना होगा। जैसे आपका लोह युक्त मिट्टी, ढालू धरातल, तो मैं आपको दिखा दूँ। लोह युक्त मिट्टी और ढालू धरातल में क्या जगह हो जा रहा है, इसको हटा दो। धरातल, कहवा की खेती के लिए यहाँ लिखेंगे ढालू धरातल की आवश्यकता होती है। मिट्टी में कहवा खेती के लिए लोह युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर तो वही रहेगा, सिर्फ आपको कहवा लिख देना है। कहवा खेती के लिए उपयुक्त मांग और बाजार की आवश्यकता होती है। कहवा खेती के लिए उपयुक्त श्रम में पूंजी की आवश्यकता होती है। इस तरह से पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है
कि आप आसानी से धान, कहवा, जो इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो गन्ना, कपास, गेहूँ, चाय सब कर सकते हैं उसी ढांचा पर यहाँ पर हमेशा ख्याल रखिए धान और कहवा इस बार के लिए, ठीक है। पर 17 का गन्ना भी आ सकता है, कपास भी आ सकता है, संभावना तो है ही, पर प्राथमिकता ये है आप कर लें। चाहे जो भी हो आप उस तरह से लिख सकते हैं। एक प्रश्न है इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से मैं दिखा दिया, उम्मीद है कि मैं समझा सका। अब आगे बढ़ते हैं। उद्योग, तो एक प्रश्न वहाँ कृषि से ज़रूर आता है, इसलिए हमने वहाँ उत्तर भी दिखा दिया मित्रों आपको। बाकी उद्योग, जनसंख्या और परिवहन में जो प्रश्न है हम देखेंगे कौन सा, उम्मीद है तीनों में से कोई एक। तो क्वेश्चन 5 के 2 में 2017 में पश्चिमी भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग क्यों अधिक विकसित है, इस पाठ से जो आए थे प्रश्न वो देख लीजिए। 18 में पूर्व और मध्य भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। 2019 में कोई प्रश्न नहीं आया है। 2020 में पश्चिमी भारत में सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित क्यों है, वर्णन कीजिए इस वर्ष 2020 में। अब 2021 में जा रहे हैं, तो अब देख रहे हैं भारत के उद्योग से इस बार आ गया है। अब तक नहीं आया कौन कौन, ये पूरा सिलेबस में देखा जाए तो 4 प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न, जिसमें से दक्षिण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्यों अधिक विकसित है, आज तक नहीं आया है। पर 2020 में तो आ गया ना इस पार्ट से, तो उम्मीद है कि इस पार्ट से और नहीं आएगा। फिर भी आप फेयर करना चाहें 2021 के लिए आप करना चाहें तो मित्रों इस उद्योग मुद्दे के तहत कुल 4 ही प्रश्न हैं, 5 मार्क्स वाले। इनमें से 2020 को छोड़ना है तो 4 नहीं अब 3 हुए। इनमें प्राथमिकता के लिए आप सबसे पहले दक्षिण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्यों अधिक विकसित है, पश्चिम भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग क्यों अधिक विकसित है, पूर्व और मध्य भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के प्रमुख कारकों का व्याख्या कीजिए। इसलिए उपयुक्त तीनों प्रश्नों का फेयर बना लें तथा तैयारी बखूबी कर लें। 2021 के सेशन ग्रुप में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। मैं तो कहूँगा कि आप अगर करना चाहें तो, हाँ डर सता रहा है तो आप समझ रहे हैं ऐसे, पर अगर डरे नहीं आप तो इस पार्ट को आप छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे से 2020 में आ गया है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, हमने पूरा आपको दिखा दिया, अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि आपको हमने सब दिखा रहा हूँ। अपना विचार के साथ ही हम स्पष्ट कर दे रहे हैं आपके सामने, खुद आप सुन सकते हो क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, आपके सामने है। अंधेरे में कुछ तैयारी नहीं करना, भविष्य का सवाल है। अब आते हैं हम आगे दूसरे पार्ट की तरफ। जनसंख्या, इस मुद्दे के 5 के 2 में ही रहेगा। इस मुद्दे के तहत सिर्फ 3 ही प्रश्न हैं 5 मार्क्स का, जो अब तक 2020 आ गया, 2020 तक आ गया है, इसलिए 2020 को छोड़कर शेष कर ले। देखिए आर्थिक भूगोल से इस बार 2 प्रश्न आ गया था, एक उद्योग और एक जनसंख्या से। देख लीजिए 2017 में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए 5 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 2018 में भारत में नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या है, 2019 में नहीं आया है। 2020 में भारत में शहरीकरण की प्रमुख समस्या का वर्णन कीजिए। 2021 के लिए अगर आप चाहें तो 2021 के लिए इस सेशन के मुद्दे से सिर्फ 2 प्रश्न हैं। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए 5 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरा, भारत में नगरीकरण के कारण क्या है। इन दोनों प्रश्नों को फेयर खाते में उत्तर सहित तैयार कर लें। हो गया। तो मैं तो आपसे कहूँगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 2020 में आ गया है, इस जनसंख्या करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं आप। परिवहन संचार व्यवस्था, क्वेश्चन 2005 में, 17 में भी नहीं आया इस पार्ट से, 18 में भी नहीं आया, 19 में आया है। भारत की परिवहन व्यवस्था का महत्व लिखिए, 20 में नहीं आया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न है बड़ा, तो इस पार्ट में मुद्दे से सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है 5 मार्क्स का। 2019 में आया है, इसी का फेयर बना लें। ये 2021 का सेशन है इस पार्ट का, तो इसके लिए ज़रूर कर लीजिए एकदम। मैं आपसे कहूँगा मित्रों, सबसे पहले हमने उद्योग को काट दिया, जनसंख्या काट दिया, पर आपको उद्योग जनसंख्या भी कर लेना है, पर क्योंकि दोनों इस बार आया है, मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले आप कृषि कर लीजिए निश्चिंत रूप से, एकदम फिक्स श्योर। और दूसरा परिवहन का ये प्रश्न जो 2019 में आया था, कृषि और ये परिवहन का प्रश्न
2 प्रश्न करने के बाद आप उद्योग और जनसंख्या के प्रश्नों को चाहें तो कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको इसी में से आएगा, और आएगा ही, उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं, ये श्योर बात कर रहा हूँ, यही आता रहा है। आप इसी तरह से बड़े प्रश्नों का अंक का आप तैयारी कर सकते हैं। 20 मार्क्स का, 20 में 20, 18 आराम से पाएंगे, चित्र के साथ लिखेंगे। और जहाँ तक चित्र का मैं बता दूँ, 5 का 2 के लिए चित्र नहीं बनाना है, 5 का 1 के लिए, 5 का 2 आप बना भी सकते हो, आपकी स्वेच्छा पर है, पर 5 का 1 के लिए चित्र जरूर बनाना है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आता है। ठीक है, बिना चित्र बनाए आप नहीं लिख सकते उसको। तो ये रहा ज्योग्राफी का सजेशन माध्यमिक न्यूज डे की तरफ से 2020 के साथियों के लिए, उम्मीद है। और रहा छोटा जो प्रश्न है 2021 शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ वगैरह, तो उसके लिए हम आपको इसी तरह से एक विचार दे देंगे, क्योंकि उसमें जो क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, खैर वहाँ चर्चा करेंगे, आज उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, और जैसा भी लगा यही हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखा। श्योर होकर निश्चित रूप पर आप तैयारी करिए, आपकी सफलता आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद।